एक लम्हा जो इतिहास को मोड़ दे गया। एक अंधेरी रात जब टिक टिक करती घड़ी के पेंडुलम ने आधी रात की गहरी खामोशी को चीरकर मुल्क के मुस्तकिल की तकदीर बदल गया। शब्दों ने पंख फैलाए और अरमान अंगड़ाई लेने लगा। शपथ के शब्दों में जिम्मेदारियां की बोझ से तले पीढ़ियों के उम्मीदों की परवाज भारी कदमों से लाल किला की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। जैसे ही उसकी उंगली ने तिरंगे की धागा को स्पर्श किया, महसूस किया, आंखें धुंधली हो गई। नीचे पसरा था जनसैलाब, उम्मीदों का सैलाब। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वो थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। Long years ago, we made a tryst with destiny at the stroke of the midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. पीढ़ियों की उम्मीद और लम्हों की टकराहट से उपजे उम्मीदों को साथ लेकर, करवाहट और दुश्वारियों की विरोधाभास से निकलकर अपने संकल्प शक्ति को सींचने की दिशा में यह हमारा पहला कदम था। दुर्भाग्य से हमारे इन्हीं कदमों के साथ साजिशों की लकीरें भी बड़ी होने लगी थी। वही साजिश जो आज अपना फन फैलाए मौका तलाश रही है। क्या है पूरी कहानी, इसको समझने के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले केकेएन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं नेपथ्य की रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले की हवा में एक अजीब सी कोलाहल थी। गांधी टोपी, सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहने पंडित जवाहरलाल नेहरू का आभा दमक रहा था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जी का कार्यकाल शुरू हो गया। वह एक ऐसी सुबह थी जब देश ने तिरंगे की ओर देखा और एक नई जिम्मेदारी की मिठास और कसावट दोनों ने एक साथ अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले रहे थे, बल्कि इससे पहले भी अंतरिम सरकार में नेहरू जी प्रधानमंत्री रह चुके थे। बात 1946 की है। तारीख थी 2 सितंबर। 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद भारत में एक अंतरिम सरकार का उदय हुआ था, ताकि सत्ता का संक्रमण व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया गया था। यह पद उस समय सरकार के मुखिया जैसा ही था, यानी नेहरू जी औपचारिक आजादी से पहले ही प्रशासनिक ढांचे की कमान अपने हाथों में संभाल चुके थे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह जवाबदेही मिली कैसे? मैं बताता हूं। वर्ष 1946 में देश में प्रांतीय चुनाव होना था। इस चुनाव में कांग्रेस को व्यापक जनादेश मिला। तय हुआ कि कांग्रेस अपना नेता चुने हुए नेता को ही प्रधानमंत्री का शपथ लेना था। यह तय हुआ। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। वह 1946 के फरवरी मार्च का महीना था। कांग्रेस में उन दिनों संगठन का चुनाव चल रहा था। यह वही वक्त था जब ब्रिटिश सरकार प्रांतीय चुनाव कराने का ऐलान कर चुकी थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। सवाल था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, ब्रिटिश सरकार उसी को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाएगी, यानी प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना एक अनिवार्य शर्त बन गया था। उस समय देश कुल 12 प्रांतों में बटा था। सभी 12 प्रांतों की कांग्रेस कमेटियों ने
नेताओं के नाम का प्रस्ताव भेजा। हैरत की बात है कि किसी भी एक प्रांत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह कि सभी 12 में से 12 राज्यों ने एक स्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित कर दिया। लोकतंत्र के नजरिए से देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था। ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मंच पर पदार्पण होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है। महात्मा गांधी ने साफ साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि अगर नेहरू अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। यह महात्मा गांधी की निर्णायक उद्घोष था। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया के मंच पर भी भारत का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से कर सके। महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने पहचाने चेहरा हैं। यूरोप और अमेरिका में उनकी छवि अच्छी है। उनके लच्छेदार भाषण और अंग्रेजी पर उनकी जबरदस्त पकड़ विदेशों में भारत की लोकप्रियता का मापदंड तय कर सकता है। Long years ago, we made a tryst with destiny at the stroke of the midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. महात्मा गांधी का मानना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बेशक लौह पुरुष हैं, संगठन और प्रशासन में उनकी कोई सानी नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को लगता था कि विदेशी संबंध और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जवाहरलाल नेहरू ज्यादा उपयुक्त साबित हुए। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। पटेल को साफ साफ कह दिया गया कि यदि वह अपना नाम वापस नहीं लेंगे तो पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। आखिरकार सरदार पटेल को महात्मा गांधी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम प्रधानमंत्री की रेस से वापस लिया। इस तरह बहुमत का निर्णय महात्मा गांधी के निर्णय के आगे दम तोड़ गया और महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता चुन लिया। Long years ago, we made a tryst with destiny at the stroke of the midnight hour when the world. इसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए, यानी प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले देश के नेता बन गए। कहते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ शपथ की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अनकहे समझौते की दास्तान है जहां बहुमत एक ओर था और महात्मा गांधी की इच्छा दूसरी ओर। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते ही नए भारत का सपना बुनने लगे, लेकिन कई लोगों के मन में आज भी यह सवाल अधूरा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का चेहरा कैसा होता। यह सवाल आज भी रहस्य की रेत में गुमनामी की चादर ओढ़े कहीं गुम है। शायद इसी रहस्य में मेरे इस कहानी की पूरी दास्तान भी छिपी है। अब आपको तय करना है कि यह कहानी आपको कैसी लगी, बताइएगा जरूर।